सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे शिक्षक साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर अब सारा पैसा नया खाता खोल दिया गया है, अब स्कूलों में व्यय कैसे करेंगे। तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, व्यय सीमा बता दी गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे। आइए बताने वाला हूं मैं आपको कि 5 अक्टूबर के पत्र में क्या कहा है। प्रति कलेक्टर समस्त जिले को लिखा गया है कि वर्ष 2021-22 में एकीकृत शाला निधि यानी कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान की गाइडलाइन के अनुसार वार्षिक अनुदान की दरों को शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान में नामांकन के आधार पर निम्नानुसार दरों की स्वीकृति की गई है। जिन शालाओं में नामांकन 1 से 30 तक है वहाँ 10,000 की राशि का प्रावधान किया गया है। 31 से 100 वाली शालाएं उनमें 25,000 का प्रावधान है। 101 से 250 में 50,000 का प्रावधान है। 251 से 1,000 में 75,000 का प्रावधान किया गया है और 1,001 से अधिक में 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि एक परिसर एक शाला के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब एकीकृत शालाएं 1 से 8, 6 से 10, 6 से 12, 1 से 10, 1 से 12 हो की गई हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से किया जाना होगा। विद्यालय की आवश्यकता एवं सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शाला प्रबंधन समिति और विकास समिति के द्वारा आनुपातिक रूप से किया जाना है। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी। शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10% राशि शाला स्वच्छता हेतु शाला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई, सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु, सामग्री उपकरण हेतु प्रतिबंधित हैं। सत्र 2021-22 में कोविड-19 के सावधानी संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार गतिविधियों का संचालन भी किया जाना है। विद्यालय के पास पूर्व की शेष शाला आकस्मिक निधि की राशि को भी शामिल कर कुल उपलब्ध राशि में आनुपातिक व्यय हेतु सुझावात्मक गतिविधियां इस प्रकार हैं। अब शालाओं को किस प्रकार से खर्च करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु सावधानी संबंधी निर्देश सुझावात्मक विवरण परिशिष्ट अ में दे गए हैं। इसके ऊपर एकीकृत शाला में 10% व्यय कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भवन का रखरखाव में प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय उपकरण, फर्नीचर, मरम्मत, विकासखंड से शाला तक पुस्तक परिवहन, कक्षा 9 से 12 के लिए पुताई, बिजली बिल, लघु संरचना एवं विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था, शाला संचालन के समय एवं दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत शाला परिसर, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की स्वच्छता संबंधी कार्रवाई हेतु व्यय किया जा सकता है। ये एकीकृत शाला की निधि का 30% व्यय किया जा सकता है। बात करते हैं स्कूल चले हम ग्राम या वार्ड रजिस्टर को अद्यतन करना, जन शिक्षा योजना का निर्माण, चौपाल, मेला, शिक्षा सभा, डॉक्यूमेंटेशन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक जन शिक्षा केंद्र से शाला तक परिवहन करना, ये 10% कर सकते हैं कुल राशि का। विद्यालय हेतु आवश्यक सेने, स्टेशनरी सामग्री क्रय, प्राथमिक माध्यमिक और स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए स्थायी निधि से व्यय किया जाए कुल राशि का 5%। शाला प्रबंधन समिति की बैठक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, मिल बाचे, मध्यप्रदेश कहानी उत्सव, शालेय प्रतियोगिता, महापुरुषों की जयंती, कुल राशि का 5% व्यय किया जा सकता है। राष्ट्रीय दिवस जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त समारोह का आयोजन व प्रसाद वितरण में कुल राशि का 10% किया जा सकता है। बात करते हैं कलर चार्ट, डस्टर, बालक बालिकाओं की पुस्तकों पर आवश्यकता अनुसार कवर, कापी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, बच्चों को बैठने हेतु प्लास्टिक मैट, दरी, माध्यमिक शालाओं के लिए विज्ञान सामग्री के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों डिजिलैब को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री पेन ड्राइव, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास से संबंधित व्यय किया जाए। प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव, मरम्मत, बदलाव, प्रयोगशाला सामग्री का क्रय यदि विज्ञान फंड की पर्याप्त राशि न हो, ये कुल राशि का 20% व्यय कर सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यालय की अन्य आवश्यकता हेतु एसएमसी के निर्णय अनुसार विद्युत व्यय का भुगतान राज्य के ग्लोबल बट से प्रथमतः किया जाना चाहिए। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर स्थानीय निधि से व्यय किया जा सकता है। अपरिहार्य स्थितियों में विद्युत व्यय का भुगतान किया जा सकता है। कुल राशि का 10% व्यय किया जाएगा। अब बात करते हैं सत्र 2021-22 में एकीकृत शाला के अतिरिक्त शाला प्रबंधन समिति के खाते में अन्य गतिविधियों राशि प्रदाय की जाए, जिसका विवरण इस प्रकार है। जो राशि है वो मैं बता देता हूँ। अन्य जो राशियाँ आएगी
सेफ्टी एवं सिक्योरिटी प्रति विद्यालय प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए रहेगी प्रति शिक्षक 500 रुपये और राशि 2000 रुपये प्रति विद्यालय तक। अधिकतम राशि सरल क्रमांक 6 के कार्यों हेतु उपलब्ध राशि से व्यय की जा सकती हैं। बाल सभा की गतिविधियों के लिए प्रति विद्यालय 1000 रुपये आएंगे। यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज एवं अन्य आवश्यकतानुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु प्राथमिक माध्यमिक शाला के लिए 5000 रुपये प्रति प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को पृथक पृथक उपलब्ध कराई जाएगी। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं एवं एक परिसर एक शाला के लिए प्राथमिक स्तर के लिए 5000, माध्यमिक स्तर के लिए 10,000 और एक परिसर एक शाला एवं अन्य शालाओं हेतु 10,000 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण जहां बालिकाओं का नामांकन अधिक हो, माध्यमिक स्तर के लिए 9,000 रुपये वहाँ तय किए गए हैं। कक्षा पहली और दूसरी के लिए स्लेट और शैक्षणिक सामग्री के लिए 70 रुपये प्रति छात्र की मान से दिए जाएंगे। इस प्रकार मूल्यांकन बेसलाइन, एंडलाइन, प्रतिभा पर वार्षिक मूल्यांकन CCE के लिए 31 रुपये प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। SMC और SMDC के प्रशिक्षण हेतु 3,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं SMC के सदस्यों को मोटिवेशन, जिनके बच्चे शैक्षणिक स्तर 95% अधिक उपस्थित है। कक्षा 1 से 8 में प्रत्येक कक्षा से क्रमशः एक बालक बालिका को शील्ड कप और प्रमाण पत्र 800 रुपये की राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं उपरोक्तानुसार मदवार राशि का विवरण भारत सरकार द्वारा 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत प्रावधान अनुसार हैं। समग्र शिक्षा अभियान में राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि संबंधित शाला को जारी की जा सकेगी। उपरोक्तानुसार राशियों के व्यय के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं राशि का आवंटन संबंधित कक्ष के द्वारा किया जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त एकीकृत शाला निधि से शालेय सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु सुझावात्मक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। पहला बिंदु है विद्यालय में नियमित साफ सफाई हो, बच्चों को बैठने के लिए प्लास्टिक मैट हो जो पूरे कमरे के लायक हो, जिस पर बच्चों को पारस्परिक दूरी का ध्यान रखते हुए बिठाया जा सके और जिसे आसानी से साफ भी किया जा सके। अगला बिंदु है शासन द्वारा शाला एवं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की सूचना शाला से बाहर दीवार पर प्रदर्शित की जाए ताकि जन समुदाय ग्राम के लोगों को उनकी जानकारी हो जाए। इसे शाला की बाहरी दीवार पर काला पेंट पुतवाकर उस पर सफ़ेद पेंट से लिखवाएं। यह भी देखने में आता है कि अधिकांश बच्चों की किताबें 1-2 माह में ही फटने लगती है और उनके आगे कवर गायब हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है सभी बच्चों की पाठ्यपुस्तक कवर चढ़ाया जाता है कि उनसे साल भर अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए कवर इत्यादि चढ़ाने तो राशि का व्यय शाला निधि से किया जा सकेगा। कवर को सेलो टेप से चिपकाया जाना भी उचित होगा ताकि वह लंबे समय तक टिका रहे। शाला में तापमापी और वर्षा मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि बच्चे दैनिक तापमान एवं एक वर्षा की जानकारी प्राप्त कर सकें और उसे अंकित करें और उस माध्यम से नियमित मौसम का ज्ञान करें। अब क्रय की प्रक्रिया कैसे रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आ रहा है कि क्रय की प्रक्रिया क्या रहेगी। यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि उपरोक्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना आवश्यक हो। सामग्री, कार्य, गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर कक्षा पहली से 8वीं की शालाओं पूर्ववत मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैन्युअल का पालन करते हुए क्रय किया जाना जाए। सर्वप्रथम 21-22 में एक परिसर एक शाला हेतु मुख्य शाला के खाते में राशि जारी की जाएगी। सर्वप्रथम शाला बैठक शासन के प्रावधान के अनुसार SMDC और SMC आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए। बैठक में ही आवश्यकतानुसार क्या क्या कार्य सामग्री क्रय की जाना है, औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाए। लिए गए निर्णय को शाला प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर किए जाएं। सामग्री क्रय के बाद अकादमिक समिति के प्रबंधन सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रयादेश के अनुसार सत्यापन करा लें। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। दुकानदार को भुगतान यथासंभव अकाउंट पे ही रेखांकित चेक से करें। 1,000 रुपये शाला आकस्मिक व्ययों के लिए विद्यालय किसी एक शिक्षक को अग्रिम चेक के माध्यम से दिया जाए। उनके द्वारा इस राशि का आकस्मिक व्यय कर देयक प्राप्त करें और इस अग्रिम राशि का समायोजन राशि ₹1,000 से अधिक होने पर बैंक चेक या ऑनलाइन RTGS आदि से ही अनिवार्यतः भुगतान करें। यदि प्रदाय की गई सामग्री सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई गई तो दुकानदार को इसे लौटाते हुए आदेश के अनुरूप सामग्री प्राप्त करें। स्व सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को ही प्राथमिकता दी जाएगी। भुगतान पश्चात रसीद प्राप्त कर वाउचर फाइल में लगाए क्रय सामग्री के बिल, वाउचर आदि को वाउचर फाइल में संधारित कर क्रय की गई सामग्री को स्टॉक पंजी में दर्ज किया जाएगा। शाला प्रबंधन समिति SMDC SMC के सचिव अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित प्रारूप में जन शिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र में जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक वित्त एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी। प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र
आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय राशि का समायोजन किया जाएगा और सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रम से नस्ती में रखे जाएंगे। अब वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा ये जान लेते हैं। कक्षा पहली से 8वीं वाली एकीकृत शाला मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम विशेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन विकास समिति द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल का पालन करना अनिवार्य होगा। 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा पहली से 12वीं, पहली से 10वीं, छठवीं से 12वीं, छठवीं से 10वीं, 9वीं से 12वीं में स्कूल ग्रांट की राशि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 1 से 5, 6 से 8 एवं 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा स्वीकृत स्कूल ग्रांट की राशि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की जाएगी। धनराज US संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त पत्र को प्रसारित किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी शाला निधि का उपयोग कैसे करना है स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।